दूर इंजन की आवाज़। मैंने उस रात बस पकड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ट्रेन छूट चुकी थी। घड़ी करीब 11:30 बजा रही थी और बस स्टैंड लगभग खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और पीली लाइट के नीचे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी सामने से एक पुरानी बस धीरे धीरे आकर रुकी। उसके ऊपर फीके अक्षरों में लिखा था 13। मुझे लगा शायद यही मेरी आखिरी बस होगी। अंदर झांका तो बस में सिर्फ 5-6 लोग बैठे थे, सब खामोश, जैसे किसी ने आवाज़ छीन ली हो। कंडक्टर ने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, चढ़ जाओ, आखिरी स्टॉप तक जाएगी। मैंने टिकट लिया और खिड़की के पास बैठ गया। हवा सरसराती है। बस धीरे धीरे चलने लगी। बाहर की सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद, और बस के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। किसी का मोबाइल नहीं बज रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। बस के इंजन की आवाज़ और पहियों की घरघराहट ही सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने सामने बैठे आदमी को देखा। उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी और वो खिड़की से बाहर ऐसे देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ तक जाएगी? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। आखिरी स्टॉप, उसने फुसफुसाकर कहा। फिर वो वापस बाहर देखने लगा। कदमों की आहट। अचानक मुझे लगा कि बस में जितने लोग बैठे थे उनमें से किसी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। बस की लाइट जल रही थी, फिर भी सीटों के नीचे अजीब सा अंधेरा था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। तभी बस एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई। ये रास्ता मुझे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और जीपीएस ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन दिख रही थी, नो रूट फाउंड। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी, भैया, ये बस शहर के अंदर नहीं जा रही क्या? कंडक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। जाएगी, लेकिन पहले आखिरी स्टॉप। दरवाज़ा अचानक झटके से रुका। बाहर गहरा अंधेरा था। कहीं कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, बस जंगल जैसा इलाका। दरवाज़ा खुला और सामने बैठा वही आदमी धीरे धीरे उठकर नीचे उतर गया। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन नीचे उतरते ही वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। मैं घबरा गया। वो आदमी कहाँ गया? मैंने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, वो तो अपने स्टॉप पर उतर गया। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, मैंने घबराकर कहा। कंडक्टर ने सिर हिलाया। हर किसी का स्टॉप अलग होता है। दूर घंटी। बस फिर से चलने लगी। अब मैंने बाकी यात्रियों को ध्यान से देखा और तभी मेरी रूह कांप गई। उनमें से एक औरत की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था, जैसे वो मुझे देख रही हो। एक बूढ़ा आदमी सामने सीट पर बैठा था और उसकी गर्दन असंभव तरीके से पीछे मुड़ी हुई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? कंडक्टर अब बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसने फुसफुसाकर कहा, ये सब वही हैं जो कभी आखिरी स्टॉप तक गए थे। मेरा गला सूख गया। मतलब? कंडक्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मतलब जो भी इस बस में बैठकर आखिरी स्टॉप तक जाता है, वो फिर कभी वापस घर नहीं पहुंचता। हवा तेज चलती है। बस की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड खड़ा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, एक्सीडेंट जोन, बस नंबर 13, क्रैश साइट, 10 ईयर्स अगो। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर खोजा। खबर खुली। 10 साल पहले बस नंबर 13 खाई में गिर गई थी। सभी यात्री और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे मैंने सिर उठाया। बस में बैठे सारे लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन मुस्कान एक जैसी। और कंडक्टर मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, घबराओ मत, अब तुम्हारा स्टॉप भी आने वाला है। बस ब्रेक की तेज आवाज़। बस अचानक रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। और तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज़ आई, उतर जाओ, आखिरी स्टॉप आ गया।